नमः संस्कृताय बच्चों। आप लोग कैसे हो? कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तिका पाठ 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द परिचय। ठीक है, शब्द परिचय यानी कि आप पिछली कक्षा में अभी संस्कृत पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन कक्षा 6 से संस्कृत हमारे सिलेबस में है। तो अभी आप लोगों को संस्कृत के शब्द नहीं पता होंगे, लेकिन कक्षा 6 से हमें पढ़ने हैं संस्कृत। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, क्या है? एषः कः, एषः कः, एषः कः यानी कि एषः मतलब यह, कः, कः मतलब कौन है या क्या है। एषः कः, यह क्या है। एषः, एषः जो है ना, वो एतद का, एतद शब्द है, पुल्लिंग का रूप है। ठीक है, एतद, ऐसा जो है वो एतद, एतद ठीक है का रूप है और पुल्लिंग है। कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, चषकः, एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। गिलास मतलब गिलास। ठीक है, ये जो गिलास आपको दिख रहा है ये गिलास है, इसको क्या कहेंगे? चषकः संस्कृत में। ठीक है, आप घर पे जाइएगा, कहिएगा मम्मा पापा गिलास को दिखा के एषः चषकः, क्या कहेंगे? एषः चषकः। अब फिर तीसरा लाइन हमारा है किम, एषः बृहत् मतलब क्या यह, बृहत् मतलब बड़ा। ठीक है, बृहत् मतलब बड़ा, बृहत् मतलब बड़ा। तो पूछ रहा है किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? तो न, न मतलब नहीं। एषः लघु, एषः लघु मतलब यह छोटा है। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? एक बार फिर पढ़ते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम मतलब क्या, एषः मतलब यह, बृहत् मतलब बड़ा। क्या यह बड़ा है? दिख रहा है बड़ा? नहीं ना, ये छोटा है। तो न, एषः लघु, यह तो छोटा है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। सः कः। ठीक है, क्या है? सः कः, सः मतलब वह, सः मतलब वह, वह कौन यानी कि ये। ठीक है, सः कः वह कौन है। सः शौचिकः, अब बताइए आप लोग क्या कर रहा है? वो कपड़ा सिल रहा है, तो दर्जी ही होगा भाई, है ना। तो ये तो दर्जी है ना, टेलर जिसको बोलते हैं। आप लोग अपना ड्रेस सिलवाए होंगे, आप लोग कपड़े सिलवाते होंगे। ठीक है, तो उसको संस्कृत भाषा में हम लोग शौचिकः कहते हैं। क्या कहते हैं? शौचिकः। ये संस्कृत के माने जितने भी हैं पीछे पृष्ठ में दिए गए हैं और आप इनको याद कर लेना, तो आपका ये संस्कृत
आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं। सह कह, वह कौन है? सह शौचिकः, वह तो दर्जी है। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रश्न तीसरे लाइन में, शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या करता है? अब शौचिक क्या करता है, यानी कि दर्जी करता क्या है भाई? आप लोग बताओ, दर्जी करता क्या है? जल्दी से बताओ, कमेंट में बताना। ठीक है, शौचिक क्या करता है? तो किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है? किम मतलब क्या? देखिए ऊपर आया है किम, यहाँ भी आया है किम, तो आप लोग जान जाइए किम मतलब क्या। सह मतलब वह, यानी कि यह। ठीक है, क्या वह खेलता है? अब आप लोग बताइए, हम लोग को उल्लू बना रहा है, ये देखिए उल्लू बना रहा है ना, ये खेल रहा है? ये तो बैठा हुआ है, दर्जी है, कपड़े सिल रहा है। बताइए, इतना इनको नहीं पता है। तो चलिए हम पता करते हैं। तो अब बताइए ना, नहीं, सह वस्त्रम सिव्यति, वह तो वस्त्र को सिलता है। सह वस्त्रम सिव्यति, वह वस्त्र को सिलता है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया? एक बार फिर पढ़ते हैं ऐसे आसान भाषा में। सह कह, वह कौन है? सह शौचिकः, वह तो दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सह खेलति, क्या वह खेलता है? कहो नहीं, सह वस्त्रम सिव्यति, वह तो वस्त्र को सिलता है। ओके, बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बोलिए यस मैम, मेरे साथ बोलिए यस मैम। ओके, आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने वस्त्र को सिलता है यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अब एतौ कौ, यानी कि एतौ, अब देखिए क्या पूछ रहा है, एतौ। देखिए यहाँ पर सह था, तो वह मतलब एक है, यानी कि एक वचन, यानी कि ये एक वचन है। ठीक है, आप लोगों को वचन पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। वचन कितने हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक लोग, द्विवचन मतलब दुई लोग, यानी कि 2 लोग। अब बहुवचन मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी, अगर आपके पहले आपकी मम्मी एक वचन थी, आपके पापा से शादी हुई, 2 वचन, 2 लोग हो गए, और अब आप आ गए या आ गई तो बहुवचन, यानी कि अब आपके परिवार में 3 लोग, 4 लोग, दादा दादी सब लोग हैं, तो बहुवचन हो गए ऐसे। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये है एतौ। एतौ मतलब ये दोनों द्विवचन। ठीक है, ये क्या है? द्विवचन। ठीक है, द्विवचन। अब एतौ कौ जब हम द्विवचन में प्रयोग करते हैं तो औ की मात्रा लगाते हैं, तौ कौ। ठीक है, तो ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकहुस्तः, ये 2 कुत्ते हैं। ठीक है, ये 2 कुत्ते हैं। 1 2, कितने कुत्ते हैं? 2 कुत्ते हैं, 2 डॉग्स। ठीक है, 2 डॉग्स हैं, 1 2, 2 कुत्ते। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। किम एतौ गर्जतः, अब देखिए यहाँ पे भी किम, यहाँ पर भी किम, यहाँ पर भी किम। ठीक है, किम एतौ गर्जतः,
कि मतलब बताए क्या ये दोनों गरजतः, गरजतः मतलब गरजते हैं, ठीक है, गरजतः मतलब गरजते हैं, ठीक है। ये दोनों, क्या ये दोनों गरजते हैं? तो बताइए, कुत्ते गरजते हैं क्या? गरजता कौन है? शेर। और ये दोनों क्या हैं? कुत्ते। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। कैसे भौंकते हैं? भौं भौं। ठीक है बच्चों, ओके, आगे चलते हैं। तो कोई आपसे पूछ रहा है क्या ये तऊ गरजता? तो आपका ये ना, एतऊ उच्चैः बुक्कतः। ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों उच्च ही मतलब ऊंचे स्वर में, यानी कि तेज से, जोर से, बुक्कतः मतलब भौंक रहे हैं, जोर से भौंक रहे हैं, भौं भौं, ठीक है। ये दोनों जोर से उच्च स्वर में भौंक रहे हैं। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ सुन कौ तः, ये दोनों कुत्ते हैं। क्या ये गरजते हैं? नहीं, ये दोनों भौंकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मुझे पता है आप लोग को समझ में आ रहा है, इसीलिए आप लोग मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग मुस्कुरा ही रहे होगे। चलिए आगे चलते हैं। तऊ कऊ मतलब ये, अब देखिए, अब यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी ये दोनों दो हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों दो हैं, बलिवर्दा, ठीक है। तऊ कऊ ये दोनों कौन हैं? तो आप कहेंगे तौ बलिवर्दौस्तः, यानी कि तौ मतलब वही ए तौ, तौ, ठीक है। ये दोनों कौन हैं? तो ये दोनों बलिवर्दौ। अब तौ कौ बलिवर्दौ, ये देखिए, सुन कौ बलिवर्दौ, ठीक है। तो ये दोनों बलिवर्दा हैं, बलिवर्दा मतलब बैल हैं, ठीक है। ये दोनों दो बैल हैं, एक बैल और दो बैल। कितने बैल हैं? दो बैल हैं, इसीलिए बलिवर्दौ। जैसे हम लोग हिंदी में एक कहते हैं, दो कहते हैं, लेकिन संस्कृत में दो बैल हैं तो दो बैल कहने की ज़रूरत नहीं है, दो नहीं कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक बैल है तब बलिवर्दः, जैसे सह वह, एक वचन में सह कहेंगे, सह का मतलब एक होता है, तो का मतलब दो होता है। उसी तरह बलिवर्दौ यानी कि दो हैं, औ जब हम लगाते हैं तो ये वचन में आ जाता है बच्चों। अब आप लोग आगे पढ़ोगे कैसे कैसे होता है। अभी आप लोग इतना ही पढ़ो कि जब सह आए, ए सह आए तो समझना एक ही लोग हैं, औ आए तो समझना दो लोग हैं भाई, दो ही लोग हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों बल, देखो यहाँ पे किम फिर आया। आप लोग को पता है कि मतलब क्या? देखिए आप लोग को तो पता चल गया कि मतलब क्या, ठीक है। किम तौ धावतः, देखिए आप लोग से पूछ रहा है क्या ये दौड़ रहे हैं? अब आपको आप बताइए, आप बच्चे अब तो समझदार हो गए हैं, आप लोगों से पूछ रहा है क्या ये दौड़ रहे हैं? नहीं बच्चों, आप लोग कहिए नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, अरे ये दोनों तो खेत जोत रहे हैं, दिख रहा है हमको मैम, खेत जोत रहे हैं। कितना आसान है ना संस्कृत, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। झूठे लोग कहते हैं कि संस्कृत कठिन है, कठिन है ना, बहुत आसान है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक बार और रिवीजन मारते हैं, ठीक है। ये देखिए, तौ कौ ये दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौस्तः, ये दोनों बैल हैं। कि क्या वह दौड़ रहे हैं? नहीं, वो तो खेत में हल चला रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, खेत में खेत जोत रहे हैं, ठीक है।
ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए एते के, अब देखिए, अब हमने कहा था ना कि सह के लिए वह, ठीक है, सह तऊ ते, सह तऊ ते, यानी कि यहाँ पे ते आ गया। अब ते के लिए हम लोग क्या करेंगे? सह मतलब एक लोग, तऊ मतलब दो लोग, ते मतलब 3 या 4 लोग, ठीक है। तो एते, ठीक है, क्या है? एते। देखिए अब ते आया, ए आया, तो इसमें भी के आया। ये क्या है? तो क्या कहना है आपको? एते स्विताः सन्ति, ये बैग हैं। अब एक बैग नहीं है, कितने बैग हैं आप लोग गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4। कितने बैग हैं? 4, यानी कि एक नहीं है, दो नहीं है, 3 से ज़्यादा हैं, यानी कि ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन, ठीक है दोस्तों। ओके बच्चों, ये है बहुवचन, ठीक है। तो ये है बहुवचन एते के, ये क्या है? एते स्विताः सन्ति, ये बैग हैं। किम एते हरितवर्णा, बताइए, आप लोग से पूछ रहा है क्या ये हरे रंग के हैं? तो आप लोग तो बहुत समझदार हो। आप लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये तो नीले हैं मैम, ये तो नीले हैं, ब्लू कलर के हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो, मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है। अब एक बार फिर हम इसको रिवीजन मारते हैं, ठीक है। एते के, ये सब क्या है? एते स्विता, ये सब बैग हैं। क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये तो नीले रंग के हैं, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब क्या है? ते के, अब देखिए यहाँ पे एते और सहतौते, ठीक है। पुल्लिंग हम लोगों ने 3 लिंग पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो हम लोग नपुंसक लिंग में हम लोग एसह एतद का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये ते है, ठीक है। अब ते के, अब देखिए ये क्या है? ये लोग क्यों कौन हैं? तो बताइए ये लोग कौन हैं, आप बता दीजिए। ते वृद्धाः सन्ति, ये लोग बूढ़े हैं। ये लोग क्या? आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, आपके चाचा जी हैं, बूढ़े वाले चाचा जी हैं, जो कोई भी थोड़ा थोड़ा जो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बूढ़े कहते हैं। वृद्धाः सन्ति, ये लोग वृद्धा हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? आप कहेंगे गा रहे हैं, अरे ये तो गा नहीं रहे, हंस रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, वे तो हंस रहे हैं। बच्चों एक बार फिर पढ़ते हैं। ते के वे कौन हैं? ते वृद्धा सन्त, वे बूढ़े हैं। वे क्या? वे गा रहे हैं? नहीं, वे हंस रहे हैं, ठीक है बच्चों। हमें पता है आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। आज आप लोग के लिए एक सवाल है, ये किम है तो इस पाठ में कितनी बार आया है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। जो कमेंट करके बताएगा उसको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग गिन के हमें कमेंट में बताइएगा। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा
मैं सारे कक्षा 6 की पुस्तक, संस्कृत पुस्तक के सभी पाठों को पढ़ाऊँगी और उस पे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी सॉल्व करवाऊँगी, यानी कि प्रश्न उत्तर भी मैं हल करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, इसलिए संस्कृत आपको आसान हो जाएगा। संस्कृत आप ऐसे ही करो, ऐसे समझोगे कि हिंदी है। पता है जब मैं छोटी थी तो बहुत तेज़ पढ़ती थी संस्कृत, और आप भी पढ़ने लगोगे ऐसे, अरे ये तो हिंदी नहीं संस्कृत पढ़ रहा है, इतना सरल कैसे बना दिए बच्चे। तो कहना मैं संस्कृत भारत में अंजनी मैम से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ओके बच्चों, नमस्कार, थैंक यू।